अफवाह कुछ डिलीवरी की कंफ्यूजन नहीं है। कल से वो अपनी उनको समझ नहीं पाए कुछ बात को, आपको डिलीवरी का क्या चल रहा है, तो आप उनको ठीक से समझाइए। सबसे पहले मैं सभी अपने साथियों को सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, परेशान होने की बात नहीं है, बिल्कुल भी ना कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। हमारा मुद्दा फाइनेंशियल कमेटी में है इस टाइम। फाइनेंशियल कमेटी लोगों को, डेली वेजर को शायद ना पता हो क्या चीज़ है। मसला बजट का है मेरे साथियों। एएमयू पे बजट नहीं है आपको सैलरी दे देगा इतना, क्योंकि ये बात तो सब डेली वेजर जानते हैं कि एएमयू पे बजट नहीं है इतना तो वो हमारी सैलरी बढ़ा दे। क्योंकि हमारी 7 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अगर ये हर साल सैलरी बढ़ाते रहते तो शायद ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। क्योंकि अब जो नया सेशन आ रहा है 24-25 का, उसकी फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग होने जा रही है 28 या 30 तारीख को इंशाल्लाह। तो उसमें हमारा ये लोग रखेंगे बजट का। 1-2 करोड़ का मसला होता तो शायद एएमयू बेयर कर लेती, लेकिन ये 18 से 20 करोड़ का मामला है, तो इसलिए फाइनेंशियल कमेटी में है। जब फाइनेंशियल कमेटी हरी झंडी दे देगी इन्हें मीटिंग में कि हाँ इन पर सेंट्रल वेजेस लगनी चाहिए, और ये बहुत पहले लग जानी चाहिए थी, जो कि नहीं लगी आज तक। अगर वहां से हरी झंडी मिल जाती है हमें, तो वो फाइनेंशियल कमेटी की जब रिपोर्ट आ जाएगी वो ईसी में जाएगी, ईसी उसको पास कर देगी। उसके बाद न्यू फाइनेंशियल ईयर में हमारे पैसे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से अप्रैल में पैसे जाके बढ़ेंगे हमारे। तो मैं क्लियर करता चल रहा हूँ सारी चीजें, इसलिए कि आपको पता रहे। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो कमेटी शुरू में बनी थी, रिपोर्ट जिसने दी है वो पॉजिटिव रिपोर्ट है, हमारे हक में है। सलमा कमेटी जो बनाई थी एएमयू ने, वाइस चांसलर साहब ने कमेटी बनाई थी डेली वेजर के लिए कि इनके कितने पैसे बढ़ने चाहिए, तो उसमें उन्होंने हमारे जो पैसे बढ़ाए वो सेंट्रल वेजेस के हिसाब से बढ़ा के रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और उसके बाद एफओ साहब ने भी एक रिपोर्ट दी थी अपनी, वो भी सबमिट हो गई कि कितने कितने अलग अलग हम बढ़ा सकते हैं। तो लिहाजा वो फाइनेंशियल कमेटी में चला गया। फाइनेंशियल कमेटी में 2 आदमी बैठते हैं यूजीसी के, और एक आदमी बैठता है अपना एक आदमी 2 यूजीसी के और एक गवर्नमेंट एमएचआरडी से, और 2 जो आदमी और बाकी यहाँ से हमारे मेंबरान रहते हैं, जो उनकी ऑनलाइन मीटिंग होती है या वहां जाकर ये लोग मीटिंग करते हैं, वहां जाके करते हैं ऑनलाइन। जैसे ये एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन जानता है किस तरीके से ये लोग मीटिंग करेंगे, कि ऑनलाइन करेंगे या वहां जाके करेंगे। बहरहाल फाइनेंशियल कमेटी से ही हमारा मसले का हल होगा। अगर वो बजट वहां से वो लोग दे देते हैं मंजूरी, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर वहां से बजट नहीं मिलता या कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर प्रॉब्लम आएगी, उसको हम आगे देखेंगे क्या करना है। उसमें कमेटी उसमें फैसले लेगी, निर्णय लेगी कमेटी। दूसरी चीज ये है कि जब कल हम कंट्रोलर साहब से मिले थे, तो कंट्रोलर साहब ने बिल्कुल वादे किया एक बात कि सबसे पहले मेरे लिए डेली वेजर है, क्योंकि ये सबसे कमजोर है, नीचे है सबसे, क्योंकि सबसे पहले इन लोगों के पैसे बढ़ने चाहिए। वो भी फेवर में, सारे जितने ईसी मेंबरान है वो हमारे फेवर में। इवन तक शेखुल जामिया ने भी हाउस में बैठ के कहा नहीं भी डेली वेजर की सैलरी बढ़नी चाहिए, कि इनका राइट है, क्योंकि लोगों की सैलरी 7 साल से नहीं बढ़ी। तो मेरा अब आप सबसे बहुत बड़ा दरखास्त है अपने डेली वेजर भाइयों से, घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम लग सकता है, जब हम 6.5 साल बैठ सकते हैं, नहीं बढ़े हमारे 6 साल हमने इंतजार किया, क्या हम 1-2 महीने और इंतजार नहीं कर सकते? क्या 58 दिन से हम लोग लड़ रहे हैं, क्या ये लड़ाई यही खत्म हो जाएगी? ये लड़ाई आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, और इंशाल्लाह जो हमारा हक है, मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला पे, हमारा हक हमें मिलेगा। ईमानदारी से हमने मेहनत की है, कोई इतनी सी बेईमानी नहीं है उसमें। जब भी अंदर गए सबने डेली वेजर की बात रखी, मैंने भी डेली वेजर की पुरजोर कोशिश करी है। हर कोई अधिकारी खुद कह रहा है वो कि भी पैसे बढ़ने चाहिए, लेकिन एएमयू पे पैसे नहीं है, फंड की कमी है। तो वो फंड कहाँ से लाएंगे? फंड फाइनेंशियल कमेटी के द्वारा ही आ सकता है। तो वो कोशिश इंतजामिया कर रहा है, उसका हम शुक्रगुजार है। वो कोशिश कर रहा है, सलमा कमेटी का भी हम शुक्रगुजार है, उन्होंने कमेटी में हमारी पॉजिटिव रिपोर्ट बना के दी पूरी। तो बस अब इंतजार करना है साथियों, घबराना नहीं है। ना धरना कहीं जा रहा, ना कमेटी कहीं जा रही, ना हम कहीं जा रहे। इंशाल्लाह काम सबके होंगे और काम आगे बदस्तूर होंगे। और जो लोग इसमें हर तबके के लोग होते हैं मेरे भाइयों, 100 में से 100% सही होते, 10% डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी है। तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट को आप पहचानिए, समझिए, जो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं इस धरने को। लेकिन ये धरना डिस्टर्ब नहीं होगा, ये हमारा 60 दिन का धरना, मेहनत का धरना है हमारा। इसमें पसीना मिला हुआ है सब लोगों की मेहनत का, एक एम्प्लॉय का। तो धरना हम छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक काम नहीं होंगे इंशाल्लाह। सभी डेली वेजर साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, आप भरोसा रखिए और इंतजार कीजिए सही टाइम पर। अल्लाह ताला ने भी फरमाया सब्र करने वालों को इनाम मिलता है। तुमने सब्र किया है, 60 दिन हो गया मैं सब्र करते हैं, इंशाल्लाह इसका फल जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। इसी बात से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।